ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि की बात होगी और जून की, यानी कि जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए अर्थात आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए पहले। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे तो आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और एक निवेदन है, आपका यूट्यूब पर तो मुझे इतना स्नेह मिला है जिसकी मैं जो है जितनी भी प्रशंसा करूँ, जितनी भी आपके आभारी रहूँ वो कम है। बहुत-बहुत आभार आपका। लेकिन एक निवेदन आपसे और है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक है। आजकल वहाँ नया हूँ मैं, तो उस फेस अगर आप फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसको उस लिंक को क्लिक करके फ़ॉलो कर दीजिएगा फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम। और आप फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम में ही हैं, उसी में ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप फ़ॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। विषय पर आते हैं, आपके लिए संघर्ष का समय लगभग-लगभग समाप्त हो गया, ये मानकर चलिए, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में 4-4 ग्रह आकर के बैठे हैं, जो कि चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। भाग्य स्थान में चतुर्ग्रही योग बनाने से लाभ क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। कारण क्या था? क्योंकि आपका शुक्र अच्छा नहीं था। शुक्र अष्टमस्थ था, उससे पहले राहु के साथ था, उससे पहले वो षष्ठस्थ था, लेकिन अब वो अपने ही घर में यानी कि भाग्य स्थान में ही गया हुआ है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपके लिए लाभ है। आप किसी भी जॉब में किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे एमएनसी में काम करते हो, चाहे आप डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, चाहे आप रियल एस्टेट का काम करते हो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, इन सब क्षेत्रों के लिए इन सब क्षेत्रों के लिए शानदार समय है, क्योंकि मंगल भी अपने घर में आया हुआ है। चूँकि वो अष्टम में है, थोड़ा-सा अष्टम में कमज़ोर होता है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, रखना बहुत ज़रूरी है। अगर विशेषकर वो जिनका बीपी हाई रहता है, उनको विशेष ध्यान रखना है। जिनका ऑपरेशन हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है, तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। या फिर आपको कोई चोट लगी हुई है, या फिर गाड़ी चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं तो सावधान रहना है। अग्नि से बराबर सावधान रहिए। इन चीज़ों का खासकर ख़्याल रखना है। अन्यथा अगर फाइनेंशियली स्थिति को देखते हैं, तो फाइनेंशियल स्थिति आपकी शानदार दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अब आते हैं, 4 योग बन रहे हैं। पहली बात तो चतुर्ग्रही योग। चतुर्ग्रही योग भाग्य स्थान में बनता है तो अपने आप में अच्छा है। यानी कि भाग्योदय अपने आप होता है। पहली बात तो ये है। अब एक-एक क्रमशः देख लेते हैं कि कौन-कौन से योग हैं, उनसे क्या आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुक्र और गुरु के बीच का जो संबंध होता है, वो गजलक्ष्मी योग बनाता है। और गजलक्ष्मी जो योग होता है, वो शानदार होता है। किस मामले में? आर्थिक मामले में। अगर आर्थिक रूप से आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, परेशान हैं, लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, उतार नहीं पा रहे हैं, या फिर लोन लेने की सोच रहे हैं, लोन मिल नहीं रहा है, बिज़नेस चल नहीं रहा है, चारों तरफ से परेशानी है पैसों को लेकर के, तो ये जो गजलक्ष्मी योग है, ये शानदार फल देगा। आपके भाग्य स्थान में बना हुआ है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा फल देने वाला है। लेकिन ये जो गजलक्ष्मी योग है, शुक्र जो है 12 तारीख तक है। ये वृषभ राशि में, उसके बाद ये शुक्र आपको दशमस्थ हो जाएँगे। दशमस्थ शुक्र भी अशुभ फल नहीं देते हैं। सीधा यहाँ से अगर आप 12 तारीख के बाद घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, या फिर इष्ट, मित्र, नाते, रिश्ते, इन सभी से रिश्ते अच्छे बना देगा। ख़ासकर अगर आपके बॉस या फिर आपके कलीग्स या फिर आप किसी से प्रेम करते हैं, वो अगर आप पुरुष हैं और वो स्त्री हैं, तो आपको विशेष रूप से फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप स्त्री हैं, तो पुरुष से फ़ायदा होगा। यानी कि अपोज़िट जो लिंग है, उससे आपको विशेष रूप से फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये है। अब मैं बात करता हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से, बुधादित्य योग बना हुआ है। बुधादित्य जो योग होता है, ये भी शानदार योग होता है, अच्छा योग है। इससे क्या होगा?
इससे ये होगा कि आपकी अभी तक जो बुद्धि विवेक से जो काम कर रहे थे, लेकिन सही जगह पर सही डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे, उस सही जगह पर आप सही डिसीज़न लेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आपकी वाणी में मधुरता झलकेगी, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आप जो प्रेज़ेंटेशन देंगे, उसमें से अभी तक 10 में से आप 3-4 लोगों को ही अपने पक्ष में कर पा रहे थे, तो अब बुधादित्य जो योग है, वो योग अब 10 में से 8-9 लोग आपके फ़ेवर में होंगे। क्योंकि सूर्य जो है, वो राजा ग्रह है, बुध राजकुमार ग्रह है। राजा और राजकुमार का जब योग बनता है, तो सामने जो भी काम होते हैं, वो अपने आप स्वतः बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति आपके सामने सीना चौड़ा कर कर खड़ा है, वो व्यक्ति थोड़ा डाउन होगा, वो आपकी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा। लेकिन ये योग भी देखिए 14 तारीख तक है, 14 तारीख तक है ये योग, 14 तारीख के बाद बुधादित्य योग समाप्त हो जाएगा। मैं इसको कट करना तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये योग समाप्त हो जाए यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। 14 तारीख के बाद बुध भी यहीं पर आएँगे, बुध भी यहीं पर आएँगे, यानी कि शुक्र और बुध आपका कर्म स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बनाएँगे 14 तारीख के बाद और महीने के अंत तक। शानदार रहेगा। कर्म स्थान में जो भी कार्य करेंगे, अभी क्या हो रहा है कि जो भी कार्य कर रहे हैं, सोना को भी छू रहे हैं तो वो मिट्टी बन रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मिट्टी को भी छुएँगे तो सोना बनेगा 14 तारीख के बाद और उसके एंड तक भी। लेकिन भाग्य स्थान में भी लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। जैसे मैंने कहा ना, ये जो महीना है ना आपके लिए, वाक़ई में आपके लिए सब कुछ ठीक करने के लिए बन आया हुआ है, सब कुछ ठीक करने वाला। देखिए, कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति कौन होता है? वही होता है ना, जो सही कर्म करे और उस कर्म का बराबर उसको फल मिले, बल्कि उससे बेहतर फल मिले, वही भाग्यशाली है। और आपकी कुंडली में देखिए भाग्य स्थान में भी और कर्म स्थान में भी, दोनों ही स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 14 तारीख तक भाग्य स्थान में, 14 तारीख के बाद कर्म स्थान में। तो चारों बोलते हैं ना दसों उँगलियाँ घी में होना, वो वाली स्थिति है। अब मैं आता हूँ शुक्रादित्य राजयोग बनता है। शुक्रादित्य राजयोग भी बहुत अच्छा होता है, स्त्री वर्ग से सहयोग मिलता है, शादी की कहीं बातचीत चल रही है, बातचीत बनेगी। अगर आप माता-पिता हैं, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए वर या वधू की तलाश पूरी होगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई घर में लग्ज़री के सामान लाने की सोच रहे हैं या फिर कुछ डेकोरेशन अच्छा करने की सोच रहे हैं, बहुत दिन से लटका हुआ है, तो आपका काम बन जाएगा। ये भी एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ में आपका शुक्रादित्य योग हो गया, गुरु शुक्र गजलक्ष्मी योग हो गया, आपका सूर्य लक्ष्मी नारायण राजयोग है। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी मैंने तो जैसे कि कहा पहले ही मैंने कह दिया कि आपको 14 तारीख तक भाग्य स्थान में है, उसके बाद कर्म स्थान में है, पैसा आएगा। तो ये एक मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये अच्छा है, आपका साहस भी बढ़ेगा, आपका भाग्य गुरु लग्न को देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। मोटा-मोटे तौर पर है, अगर आप विशेष रूप से क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आपकी मेरी बात होगी निर्धारित तिथि पर। कैसा लगा? सटीक लगा हो? चैनल को सब यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं, तो फॉलो करना कतई ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम में भी देख रहे हैं, तो भी फॉलो कर दीजिएगा, निवेदन है। और यूट्यूब वालों से विशेष निवेदन इसलिए है, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है। क्लिक करके फॉलो आप भी कर दीजिएगा, निवेदन। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।